नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव जोन क्रिएटिंग द फ्यूचर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज के इस वीडियो में क्लास 10 से ज्योग्राफी लेसन तीसरा, जिसमें जल संसाधन के बारे में पढ़ना है, जिससे बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। यह इस लेसन का पहला वीडियो है और जो यूजर्स नए हैं वो हमारे चैनल से 10th का सभी लेसन का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने से आपको फ़ायदा यह होगा कि यहाँ सभी क्लासेस का वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई है। कहाँ हुई है? जल में। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बृहत जल के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बहुत अत्यधिक पानी होने के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ पृथ्वी पर अधिकांश जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में विद्यमान है, इसीलिए इसे जल गोलार्ध भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.5% महासागरों में निहित है, जो खारा पानी है, जिसका उपयोग हम सिंचाई और पीने के उपयोग में नहीं करते हैं। चौथा प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल निहित होते हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका 65%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 133वां स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 133वां स्थान प्राप्त है। चलिए, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल जो है मात्र 2.5% है, परंतु इसका भी 70% कहाँ ढका हुआ है? तो ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका तथा हिमालय जैसे हिम शिखरों में हिमनदों में बर्फ के रूप में ढका हुआ। शेष 30% से थोड़ा सा भी कम हम नदी, तालाबों और भूमिगत जल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इसी वजह से बहुत ही हम लोग पानी को बचा बचा करके, यानी कि इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो पीने लायक मीठा जल कितना है हमारे पास? 2.5%। सातवां प्रश्न है, अब तक हम कितने प्रतिशत भूमिगत जल का प्रयोग करने में समर्थ हुए हैं? तो अब तक हम 37% भूमिगत जल का प्रयोग करने में समर्थ हुए हैं। ठीक है, भारत में लगभग 433 अरब घन मीटर भूमिगत जल है। ध्यान में रखिएगा। आठवां प्रश्न है, अभी तक हम नदियों के कुल प्रवाहित जल का मात्र कितना प्रतिशत सिंचाई और विद्युत उत्पादन में उपयोग कर सके हैं? तो मात्र हम 8.5% ही सिंचाई और विद्युत उत्पादन में उपयोग कर सके हैं। शेष 91.5% जल जो है बहकर समुद्र में चला जाता है। ठीक है, नौवां प्रश्न है कि भारत को कुल वर्षा से कितना प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध होता है? तो मात्र 4% जल संसाधन उपलब्ध होता है कुल वर्षा से। 10वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना का नाम दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में। यह भारत की सबसे पहली स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। 13वां प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर जो कि झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली तक जाने वाली यह नदी अपनी घाटी में कोयले का भी भंडार छिपाए हुए है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 14वां प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है ना।
जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर यह बांध स्थित है, ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो भाखड़ा बांध की ऊंचाई जो है 226 मीटर ऊंचा है और यहाँ पे एक जलाशय का निर्माण भी किया गया है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। इसका नाम गोविंद सागर झील। 17वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। 18वां प्रश्न है, भाखड़ा बांध से कितने लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है ना? यानी कि लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है भाखड़ा बांध से, ठीक है। 19वां प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं के नाम पर कौन सा सागर बनाया गया है? तो गोविंद सागर झील रखा गया है। इन्हीं के नाम पर एक जलाशय बनाया गया है भाखड़ा बांध में। 20वां प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर तथा कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा तथा महानदी में स्थित है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। और किस नदी पर है? तो महानदी। 21वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? तो हीराकुंड बांध की लंबाई 4801 मीटर है ना। और इससे कौन से राज्य जो है ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं? तो उड़ीसा इससे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। इससे बिजली भी उत्पादन किया जाता है, साथ साथ सिंचाई के लिए भी यह अच्छा उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। 22वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है। 23वां प्रश्न है, कोसी परियोजना किस राज्य में है? तो कोसी परियोजना बिहार में है। कोसी परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में कोसी परियोजना है। चलिए 24वां प्रश्न है, गांधी सागर, राणा प्रताप और कोटा ये तीनों परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये तीनों परियोजना चंबल घाटी यानी चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। इस परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण हुआ है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा ये तीनों परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर या चंबल घाटी परियोजना, ये तीनों का सम्मिलित रूप है। 25वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है, ठीक है। कौन सी परियोजना है? तो तुंगभद्रा परियोजना है। और यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। तुंगभद्रा किस नदी का सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा किस नदी का सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी का यह सहायक नदी है, ठीक है। और 27वां प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ध्यान में रखिएगा कि कृष्ण और अर्जुन सारथी थे एक दूसरे का, महाभारत में भी। तो ध्यान में रखना, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ, ये आपका बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के नाम पर भी इसका नाम नागार्जुन सागर पड़ गया है। इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है ना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ अगर गलती हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उसका सुधार अगले वीडियो में हम कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद। कॉम्पिटिटिव जोन क्रिएटिंग द फ्यूचर से जुड़े रहने के लिए।